बसपा पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी सपा पार्टी, इन नेताओं पर खेला जा रहा है दाव। क्या है पूरी खबर में आगे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी जहां एक तरफ मैनपुरी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है, तो वहीं उसका फोकस दलित वोट बैंक पर शिफ्ट हो गया है। कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लखनऊ से कोलकाता जाने से लेकर मंच तक जो तस्वीर दिखी, उसे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की इस रणनीति की झलक साफ दिखती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंथन 2024 को लेकर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इस कार्यकारिणी की बैठक में मैनपुरी मॉडल भी खूब चर्चा में रहा। लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी में सपा ने बड़ी जीत हासिल की, उसमें अहम भूमिका दलित वोट बैंक की भी रही। केवल मैनपुरी ही नहीं बल्कि खतौली में भी सपा गठबंधन को जो जीत मिली, उसमें भी दलित खासतौर से जाटो समाज की भूमिका अहम रही। और अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा 50 सीटें जीतने की जो बात कह रही है, उसमें दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। जिन नेताओं को लेकर माहौल गर्म है उसकी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी ने अब अपना फोकस इस समाज से आने वाले 2 वरिष्ठ नेताओं पर जमकर कर दिया है, जिसमें एक है अवधेश प्रसाद, जो आपको अखिलेश यादव के साथ हर जगह नजर आएंगे। वो पासी बिरादरी से आते हैं। तो दूसरे हैं वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामजीलाल सुमन, जो जाटो समाज से आते हैं। अब पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इन्हें दलित फेस के तौर पर आगे रखा जाएगा। और इसकी शुरुआत भी कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हो चुकी है, जहां दोनों को मंच पर जगह दी गई है। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल, राजभर जैसे तमाम नेताओं को तरजीह नहीं दी गई। चाहे विधानसभा की बात हो, पार्टी की बैठकों की बात हो या फिर कोलकाता की बैठक हो, अवधेश प्रसाद तो हर वक्त आपको अखिलेश यादव के साथ उनके बगल में नजर आ जाएंगे। कभी जिस तरह से राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के साथ साए की तरह रहते थे, अब अवधेश प्रसाद आपको नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। वहीं रामजीलाल सुमन नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं। कई बार वह पार्टी की कमियों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात भी रख चुके हैं। आगे आप लोगों को बता दें, सपा जो कभी MY समीकरण पर चुनावी रणनीति तैयार करती थी, अब वो उसके दलित वोट बैंक पर शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि प्रदेश में तकरीबन 11% जाटो समाज का वोट है और 3% पासी समाज का वोट है। इसके अलावा 2% अन्य दलित समाज का वोट बैंक है। इसलिए सपा को लगता है कि 2022 में जिस तरीके से बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 12% रह गया है, इसका फायदा तो 2024 में उठा सकते हैं। सपा जानती है कि 2014 से 2022 तक बीजेपी को जो जीत मिली है, उसमें दलित वोट बैंक की भूमिका अहम रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे तो बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हकीकत पिछड़ा और दलित समाज अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस समाज ने उनसे दूरी बनाई है। सपा केवल इसलिए सत्ता हासिल करना चाहती है कि ताकि वो अपने निजी स्वार्थ पूरा कर सकें। बीजेपी ने यूपी में बीते 4 चुनाव में अपनी रणनीति दलित वोट बैंक को साथ कैसे रखा जाए, इसके इर्द गिर्द ही बनाई है। और अब सपा की कोशिश है कि इस वोट बैंक में सेंधमारी करके बीजेपी को हराया जाए। बसपा की उसके कोर वोटर के बीच ही स्थिति कमजोर हुई है। ऐसे में सपा की नज़र अब इस वोट बैंक पर लगी हुई है। खबर में फिलहाल इतना ही। इस तमाम खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की राय इस खबर के बारे में दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।